Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 അത്യുന്നതനെ ആരാധ്യനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. വാക്കുമാറാത്തവനെ, അന്ത്യത്തോളം കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനെ, നാൾത്തോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി. हे सर्वशक्तिमान यहोवा, सनातन चट्टान, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. सदा हमारे साथ रहने वाला, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. महिमा हो तेरी महिमा, तेरी महिमा हो. परम पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. इस महिमा पूरे स्वर्ग को भर देती है. वही महिमा प्रभु पृथ्वी पर भी फैलाए जाए. तेरे संत लोग तेरे भवन में तेरे महिमा के दर्शक बनकर चिल्लाते रहे, महिमा हो परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो. प्रशंसा हो राजा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. सारे चीज के और व्यक्ति के और जीवी का सृजनहार और रखवाला परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तारीफ में गीत गाते हैं. तारीफ 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 तारीफ. तेरे नाम को उठाते हो, तेरी तारीफ करते. सारे अधिकार, सारी प्रभुता, सारी शासनाएं अपने मुट्ठी में रखने वाला प्रभु परमेश्वर, तारीफ हो तेरी, तारीफ तारीफ तारीफ. वंदना हो, वंदना 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 वंदना. जिसके जो जन्म में यीशु मसीह के जन्म में ही हालेलुया पूरब से वैसे विदुषी लोग आते हैं और दंडवत करते हैं. आप स्वर्गदूत लोग और प्रधान दूत लोग और सिराफ लोग और करूब लोग और सारे प्राचीन लोग दंडवत करते हुए जो सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान है और वध किया गया मेमना है उसके सम्मुख आराधना करते हैं. ये वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं. आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो. सियोन के पास आकर पवित्रों की कलीसिया के अंग बनकर सिद्ध किए गए सारे पवित्रों की आत्माओं के साथ आराधना करते हैं. आराधना हो, आराधना हो, आराधना. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद. की बलियाग की गहराई से चलाते हुए प्रभु जी हम तेरी पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश पाकर आए हैं. पिता परमेश्वर के सनातन प्यार के कारण, पुत्र की अद्भुत कृपा के कारण, पवित्र आत्मा की जो अपार करुणा के कारण हम प्रवेश पाकर आते. प्रभु हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमें तैयार करते रहे. अब्बा पिता तेरे महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद. तेरे चरणों में प्रभु उचित रीति से बैठकर ऐसा स्तुति बलि चढ़ा रहे, ऐसे धन्यवाद की बलि चढ़ा रहे, ऐसे आराधना करने, ऐसे महिमा और प्रशंसा देने के लिए हमारी सहायता कर. सबसे पहले प्रभु जी इस बलहीन दास को, इन्हीं कुटिल मनुष्य को ही तू तैयार कर. गलतियां माफ कर प्रभु, मुझको धो ले, भीतर बाहर मुझको धो ले, मुझे शुद्ध कर. पवित्रता से सफाई मांगो. तेरे प्रिय शब्दों के साथ तेरी आराधना करना चाहता हूं. तेरे पवित्र जन जो आए हैं द्वारे पर उन्हें भी तू तैयार करते जाओ, ताकि हम पवित्र आत्मा की ओर से तैयार किए गए, सजाए गए याजकों का गण सा तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता में कर सके.
हमारी आराधना खुशबूदार हो। परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने वाली हो। अबा तेरे महान उपस्थिति के कारण सब कुछ पवित्र किए जाए। इलाका पवित्र, मकान पवित्र, ये भवन पवित्र, और इस भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। तो परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा हम अनुराग करें। स्वर्गदूतों से घेरे हुए और खुले स्वर्ग के नीचे महिमा का मेघ से ओढ़ लिए हुए तेरी आराधना करना चाहता, ताकि ये स्वर्ग की आराधना बन जाए। और ये आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर से पाए हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता, निकाल देता। पवित्र आत्मा के आसानी में हमारा आराधना करें। पवित्र आत्मा हमें चलाते रहे, आदि से अंत तक की सभा में हमें चलाए, तेरे मर्जी से चलाए। जो तू चाहे वो हमारे बीच में तू कर। गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरे गीत के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन बने रहे। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, उद्देश्य अब तो हमसे बातें, तो हमसे चुने, ताकि हम संपूर्ण बन जाए। पिताजी की का अभिषेक हम चाहता तेरे जन को आनंदित, हमारा पालन पोषण तेरी आंखों में होना है। तेरी वायदा है प्रभु, तू अत्युत्तम हाथ से हमें तृप्त करेगा। सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदना और आराधना तेरे पावन चरणों में अर्पण कर देते हैं। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस गाते हुए आराधना को जारी रखते हैं। इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा
माझा प्रेमी किती दैवी राजा खंडोनी त्याने केले मुक्त शुद्ध कराया होतीले येशूची प्रीती वर्णुकीती नित्यकारी मी त्याची स्तुती येशूची प्रीती वर्णुकीती नित्यकारी मी त्याची स्तुती संपूर्ण अर्पण संपूर्ण सुख होईल नित्यानंद पाहताना मुख दूत आकाशी दणानदी येशूची प्रीती ते वदते येशूची प्रीती वर्णुकीती नित्यकारी मी त्याची स्तुती येशूची प्रीती वर्णुकीती नित्यकारी मी त्याची स्तुती संपूर्ण अर्पण त्याच्या पायी त्रात्यामध्ये मी सुखी राहील असे तले मी त्याच्या भक्तीत गेलो बुडून मी त्याच्या प्रीतीत येशूची प्रीती वर्णुकीती नित्यकारी मी त्या
സമർപ്പിക്കുന്നേ പൂർണ്ണ സേവയ്ക്കായി നിൻ കരളിനയുള്ളെന്നേക്കുമായി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നേ പൂർണ്ണ സേവയ്ക്കായി നിൻ കരളിനയുള്ളെന്നേക്കുമായി യേശുനാഥനെ സ്തുതിച്ചിടവേ എന്നാലും നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടവേ എന്നാലും നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടവേ. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness fills his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wind. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then with him be found. Blessed is righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his son, who yielded his life and atonement for sin, and opened the life gate that we all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done, and give him the glory, great things he has done. We are trying to wind up what we have been discussing these days. पहले दिन से हम जो मन का तैयार है उसके एक तरह की समाप्ति में लेकर आने की कोशिश आज किया जा रहा है. So there could be a lot of repetitions.
जो बात हमने सुना है और एक बार दोहराया जाएगा तो माफ करना। I'm trying to wind it up because this is a huge subject, बहुत ही बड़ा एक विषय है। तो बाइबल कॉलेजेस में और ऐसे शिक्षा केंद्र में सब कितने लंबे समय में ये सिखाया जाता, क्रिस्टोलॉजी करते, क्रिस्टोलॉजी कहते, क्रिस्तु शास्त्र बोलता है, वो सब उसके लिए तो हमारे पास समय नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं। आप लोग ये सारी चीज जानते हैं। Having touched upon it, we tried to conclude it. शुरू किया तो उसको समाप्त करने की कोशिश आज हम करेंगे। जल्दी हम चलेंगे, 110 से पढ़ेंगे, 4था वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तो मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। पिता परमेश्वर पुत्र के विषय में कहता है, ये मेरा निर्णय है, तूने मांगा नहीं, मेरा निर्णय है। आमीन। मैंने तुझे नियुक्त करता। आमीन। कैसे नियुक्त करता है? महायाजक के रूप में सर्वदा सर्वदा चलेगा। He's the high priest forever in the order of Melchizedek। नहीं है? मलकीसेदेक की रीति में no father no mother। मलकीसेदेक का कोई माता के विषय में कुछ नहीं कहता, पिता के विषय में कुछ नहीं कहते, इतना कहता परम पिता परमेश्वर का याजक और राजा, शांति का राजा है वो, नहीं है? और कुछ विशेष नहीं है। यह कहता है, मैंने तुझको, मैं शपथ खा के तुम्हें बिठाया है और मैं नहीं पछताऊंगा। तो मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। This is a conversation overheard by his servant David in the spirit। ये जो एक संभाषण है स्वर्ग का, जो परमेश्वर का दास दाऊद ने आत्मिक रीति से सुना था, आत्मिक कानों से सुना था। तो who is Christ? वो अभिषिक्त है, वो परमेश्वर का पुत्र है और एकमात्र उद्धारक है। वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो राजा है, वो प्रभु है, साथ साथ वो हमारा महायाजक भी है। आगे बढ़कर हम देखेंगे उसने हमारे लिए क्या क्या, मैंने लिखा नहीं है, वो सब देखेंगे। हम 138 में चले जाएंगे। 138 में जाकर दूसरा वचन पढ़ते, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। Your name you have exalted above all other things. Your name and your word, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, बड़ा हिंदी में जो अनुवाद बहुत सुंदर है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। लोग कहते हैं सहस्र नाम, सब हिंदी वाले बोलते हैं, तमिल वाला बोलते हैं सहस्र नाम। तो यीशु के लिए 1000 नाम वो लोग निकाल कर उसके गीत है। तो अभी टाइम देगा तो जब सिस्टर गाएगी और फिलिप भी गाएगा, वो लोग सब मालूम है सहस्र नाम। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन जो देहधारी बना और पिता परमेश्वर का परिचय हमें दिलाया, उसको जो वचन है, उसको वचन को परमेश्वर के जितने भी नाम हम लेते हैं, हम गाते हैं, उससे भी अधिक महत्व परमेश्वर ने दिया। यह है परमेश्वर का क्रिस्त, यह है परमेश्वर का मसीहा। Is much more than what he present him to be। जो हम दिखाते हैं लोगों के सामने, उसे कई गुना बढ़ता है, नहीं है? सारे सिंहासनों को भी ऊपर है वो, नहीं है? सारे प्रभुता सबसे ऊंचा किया गया नाम पर्वतों के ऊपर नहीं है वो सब, उसको ऊपर टंसी की लहरी चढ़ के उधर झंडा लगाया, उससे कई गुना ऊंचा किया गया नाम है वो, ऐसा नामधारी है वो। We sometimes think less of him। हम कभी कभी उसके बारे में छोटा समझते हैं, हम उसका छोटा तस्वीर दिखाते हैं। स्वर्ग का निर्णय है
सारे नाम से बड़ा ऊंचाई में महिमा धारण कर कर ये वचन विराजमान बनकर रहे। वहां से आगे बढ़े, हम एशिया में चले जाते। हम सोचते होगा पहले ये एशिया नहीं था, अभी कहां से आया? वो एशिया में जो वचन है इसलिए। हाँ, यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। दुनिया में एक शिशु का जन्म हुआ, अलौकिक रीति से हुआ। वो परमेश्वर के पुत्र की खासियत है, उसके बारे में हम बहुत कम गाते हैं। That causes him to stand out, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग करके रखता उसको। उसका कोई भौतिक माता नहीं, पिता नहीं है। वो बड़े अद्भुत रीति से उसका जन्म हुआ, लेकिन दुनिया को नहीं मालूम था स्वर्ग के पुत्र आमेन तब हमारे लिए प्रदान किया था। जैसे क्रिसमस के दिन हमने ये गीत गाया था, मैरी डिड यू नो, मरियम तुमको पता है क्या कब अनावसी तू जो बाहों में लेता है ये लड़का कौन है, तो गोद में सुलाती है वो कौन है? पूरे के विद्वान लोग जानते हैं, तू जानती है क्या? हमें ये पुत्र दिया गया। God so loved the world that he gave his son. परमेश्वर ने पिता जगत से इतना प्यार किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया। He is the given son of God. परमेश्वर की ओर से दिया गया परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए हमें दिया है। नहीं है वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ मुझे प्रमोशन देने वाला नहीं है, नहीं, उसकी प्रभुता है, वो हमेशा बढ़ते रहने वाली है, उसका कंधे पर वो होगी। नहीं है, उसका नाम अद्भुत, आमीन, उसका नाम अद्भुत है, अद्भुत है उसका नाम, अद्भुत है उसका नाम, अद्भुत है उसका नाम, यीशु प्रभु, उसका नाम अद्भुत है। वो सलाहकार है, नहीं है, वह पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है हमारा, शांति का राजकुमार है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत नहीं। He is the Christ of God, वो है परमेश्वर का मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, जिसको पिता परमेश्वर ने सेंध में हमें दिया। इसके लिए परमेश्वर का वचन पूछते, अगर परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को ही ले लिया तो उसके साथ वो क्या नहीं देगा? मेरे लिए उसने अपने पुत्र को दिया, उसके साथ सब कुछ नहीं देगा क्या? मलयालम क्या सो पुत्रने तन्ना തൻകൂടെല്ലാം നൽകാതിരിക്കുമോ? Will he withhold anything? If he could send his son down to be shattered for me, will he withhold any good, any blessing from me? अगर पुत्र को ही उसने ये संसार में भेज दिया, तोड़ दिया जाने के लिए, तो क्या भलाई रखेगा उधर उठा कर रखेगा? वहां से आगे बढ़ते हम दानियेल में चल जाते हैं। यशायाह 11 का 1 से 5 यशायाह
तब ईशे के ठूंठ में से डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन से सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। आप ये पूरा जानते हैं, इसके लिए मैं वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहता। एक दिन के लिए 1-2-3 घंटा हम उसको परमानेंट कर सकते हैं और आशीष पा सकते हैं, लेकिन आज हम उसका यत्न नहीं करेगा। यही है वो शाखा। इसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था। दिस इज दैट ब्रांच, दिस इज दैट शूट ऑफ जैसे यह है ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत हो गई। शाखा जड़ से नहीं निकलते, साधारण शाखा नहीं है, ये ट्रू दातलता है। पवित्र आत्मा कितने सुंदरता से वचन लिखता। रोज मैं ये बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता। जब कभी मैं वचन पढ़ता, I am impressed not only because of the spiritual insights I received. जब वचन पढ़ता मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता। I seem to appreciate and honor the author every time I look into this book. ये वचन में मैं नजर डालता बारंबार, दिन इसका जो लेखक है, उसका जो रचयिता है, उसकी ओर मेरे दिल में आदर बढ़ते जा रहा है। He is the Holy Spirit. The author is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने लिखा। हर शब्द उसने ऐसा चुन चुन के इस्तेमाल किया है। मैं बोला था ग्रामेटिक एरर नहीं दिखाई गए, तो उसमें बड़ी अद्भुत की बात है। हम कुछ भी कचरा लिखता है, मैं कुछ भी लिखते हैं, वैसा नहीं है ये पुस्तक। वो बोलते ये ऐसा शाखा नहीं है, ये जड़ से निकल कर आने वाला है, नहीं है, ताकि हम उसके शाखा ये बन सकते हैं। न्याय यहाँ ऐसा लिखा है, यह है वो। और कहते यहोवा का आत्मा उसमें है। यहोवा का आत्मा कहते परमेश्वर स्वयं, नहीं है। हम प्रकाशित वाक्य में आकर अनेक लोग सवाल करते हैं, ये सात आत्मा कहां से आया, सात आत्मा कहां से आया। सात आत्मा है हर तरह की खूबी की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ऑल वर्च्यूज, नहीं है। यहाँ हम पाते हैं यहोवा का आत्मा, बल्कि पूर्णता की आत्मा उसमें है, नहीं है। और बुद्धि की आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, यहोवा का भय का आत्मा है। सात हो गया मेरे उंगलियों में। फुल ऑफ द स्पिरिट, द फुलनेस ऑफ गॉड है। तो कुछ लोग कहते किधर है फुल, सात किधर है। यहोवा का आत्मा है, पूर्णता के रूप में दिखाकर उसको दिखाता है। इट्स लाइक द स्पेक्ट्रम, सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, पिक्चर वगैरह करता है। अरे सूर्य प्रकाश जो सफेद दिखा, सफेद रही है, वो उसको देखते हैं ना, लेकिन उसको उसमें कितना रंग है, सात रंग है, नहीं है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बचपन में सीखा था। नहीं है। परमेश्वर की हर रचना में we see perfection and fullness and completion. It's not a laughing matter. परमेश्वर के हर काम में एक संपूर्णता को हम देखते हैं, एक परफेक्शन को देखते हैं। हम वहां से आगे बढ़ता है, वहां कहते हैं कि वो उसमें ये आत्मा बने रहेगा और कंगालों का न्याय धर्म से करने वाला, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से वो करेगा। ध्यान लेते ना बेटा, He is our advocate and our judge. That should inspire us. Amen. ये हमारा वकील भी है, न्यायी भी है। Can you ask for anything better than this? उससे ज्यादा हम क्या हम आग्रह करेंगे?
The one who pleads our cause will also judge rightly and righteously. जो हमारे केस को वकालत करते हैं वही धर्म से न्याय करेगा। नम्र लोगों के लिए इसे वो कहता है नहीं है, हम वहां से आगे बढ़ते हैं, वो सब बढ़ना है, लेकिन आपको मालूम है इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता। हम दानियल की पुस्तक में चले जाते हैं। दानियल 7 का 13 और 14। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको मैं उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। I pity those who say you shouldn't be wasting your time on the pages of the Old Testament. कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आजकल तो वो ज्यादा बोलते हैं कि जुना नियम सब पढ़ के समय बर्बाद करते हैं प्रचारक लोग, ऐसा कहते हैं। You know what a treasure it is? इसको पता है कितना बड़ा खजाना है। I stand amazed at these people. इन लोगों को देखकर मैं इतना विस्मित हो जाता। दाऊद तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर का बीच का संभाषण सुनता है। अब दानियल जो होने वाली वो महान बात है, यीशु मसीह मरे हुए से जी उठकर पुनरुद्धार प्राप्त कर जयवंत होकर पिता परमेश्वर के सिंहासन की ओर लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। In a victory procession, he is led to the Father. Amen. एक ऐसे जय का शोभा यात्रा के साथ प्रधान दूत लोग के साथ वो पिता परमेश्वर जो सनातन होकर स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है, नहीं है, जो सिंहासन पर है उसके पास किधर गया मेरा पेज? हाँ ठीक है, पेज किधर गया? 7 से ना, हाँ 13। देखो मनुष्य के समान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए। कौन है ये वे? ओ दूधगण है। The victorious come is come back, amen, after defeating the fierce enemy on the cross. क्रूस पर सबसे महान वैरी को खत्म नहीं किया, पराजित कर वह जय के साथ आ रहा है। और सीता वो सनातन अति ऊंचे लियोन के पास, उसके सिंहासन के पास पहुंचाया जाता है। लेकिन खुशी की बात है वो अभी भी मनुष्य सा है, वो मेरा प्रतिपुरुष है। He looks like a man. He's my man in heaven. दिया गया है. He has been gifted to me. Yes, Lord. He will continue to be my high priest forever. Amen. वो मनुष्य सा है, उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसका अधीन हो, नहीं है? उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी रहा। ये सब दृश्य को देखना छोटी सी बात, ये दृश्य का वर्णन दानियल में पाया जाता है, लेकिन ये दृश्य को देखने का सौभाग्य दानियल को मिला, नहीं है? हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक में भी कि यीशु आसमान से होकर उड़ के गया और पिता परमेश्वर के दाहिने भाग में जाके बैठा, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। दानियल ने देखा यीशु मसीह को एक पुरुष समा लाया जाता है, अति पुरातन के
सिंहासन के पास विराजमान होने सदा के लिए ये दर्शन देखा। वो अभी सनातन सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र पिता परमेश्वर के सम्मुख जय के साथ जाकर कामयाब होकर he deserved to be enthroned now. This man will be enthroned in heaven. एक मनुष्य स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होकर बैठेगा। He has been gifted to man. मनुष्य को प्रदान किया गया पुत्र है वो। आगे बढ़ते हैं। पहला तिमोथी 2:5 क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। Can the Holy Scriptures be clearer than this? इसे सफाई से पवित्र शास्त्र क्या सिखाना चाहिए? How we foolishly overlook this. हम कैसे बेवकूफ के समान इतने महत्वपूर्ण आयत को ध्यान से नहीं पढ़ते। We keep chanting something which has been passed on by somebody. किसी ने कुछ भी बोल दिया हम वही दोहराते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ कहता है 2:5 में परमेश्वर एक ही है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में नहीं है सिर्फ बताया गया, यहाँ दोहराया जाता है। इट्स रिपीटेड हियर, नहीं है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। मदर मेरी नहीं है, बाकी संत लोग नहीं है, नहीं है। एक ही बिचवाई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य ही मनुष्य के लिए बिचवाई कर सकता। एक ही इस अरिवन का कई बार हमने ये पढ़ा है जो इब्रानी में जो शब्द को इस्तेमाल किया एक, और नया नियम लिखते वक्त यूनानी में एक का पद यूज किया, वो एक मनुष्य का नहीं था। पति पत्नी एक है करके जो वहां लिखा है वो, कलीसिया एक है करके लिखा वो शब्द है। वहां दो है, एक प्लूरल एक है, एक कलेक्टिव वन है और एक सिंगुलर सिंगल है। कितनी सुंदरता से पवित्र आत्मा ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि हम ये चीज को अच्छी तरह जान ले। वचन जानना गलत नहीं है, नहीं है। उपदेश को जानना गलत नहीं है। तो ये बोलना है नहीं बोलना मुझे पता नहीं, आप तो जानते नहीं ना। वो जाना माना एक बहुत ही अभिषेक थे परमेश्वर का दास से केरला में। उस दिन कल मैंने सुना वो कह रहे कि उसके कलीसिया में एक मनुष्य अभिषेक की पूर्णता में वो था। बहुत सारे लोग ऐसे होते 5 साल में इतना अभिषेक नहीं पाया जाता। 5 लोगों में इतना सब वरदान नहीं होता है, क्योंकि मैं कितने कलीसियों में देखा है वचन सिखाने वाला अलग होता है और बाकी सब सेवकाई के लिए अलग अलग लोग ऐसे वचन में लिखा है। कोई प्रेरित लोग होता है, नहीं है, कोई लोग शिक्षा देने वाले होता है, कोई सहायक लोग होता है, कोई सुसमाचार सुनाने वाले होता है, कोई विनती करने वाले होता है, कोई भविष्यद्वक्ता होता है। इसमें क्या है? ये मनुष्य ने प्रार्थना किया कुछ बीमारों के लिए, 3 बीमार एक के बाद एक चंगाई पाया। उसने कभी देखा नहीं, उसको पासवान ने प्रार्थना कर एक मच्छर भी चंगा हुआ है। तो उसको पता चला इसके ऊपर बहुत जरा अभिषेक है और बुलाहट है। तो उसने क्या किया, 3 लोग चंगाई पाए तो 3 परिवार तो मिला। उसने जाके कलीसिया की स्थापना किया। अलग ये अभी की बात है, कलीसिया की स्थापना किया। वहां गया तो अगले दिन भी वो यीशु चंगा करते हैं, बोलते परिवार में कोई बीमार है ही नहीं। फिर वचन सिखाने का ना, वचन सिखाने को उसको आता नहीं, वचन नहीं जानता वो। तो लोग कुछ हफ्ते में एक परिवार करके वापस आया। वो आदमी इतना लज्जित वो वापस नहीं आया, कैसे वापस आएगा? आके कलीसिया स्थापित किया ना। वचन जानना गलत नहीं है। वरदान एक चीज होती है,
उपदेश में बने रहना एक और बात होती है। हमें वचन जानना है, वचन सीखना है, बार 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 वचन दोहराना है, अपने आप को याद दिलाना। हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है यीशु क्रिस्त में, यीशु क्रिस्त में, मसीह में हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। जो ये परमेश्वर के मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु में जो है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वे लोग अभी संसार के सलाह के अनुसार नहीं चलता, बोलो संसार के रीति, संसार की सलाह के अनुसार नहीं चलता, मसीहा की कहना मानकर चलता है, आत्मा से चलाया जा रहा है। इसके लिए ऐसे लोगों को ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। Then what is the judgment seat of Christ? तो यीशु क्रिस्त की जो न्यायासन क्या है? That is called the बीमा throne of judgment. वो बीमा throne ये कहाँ से आया? ये जो क्या बोलते हैं ओलंपिक्स जो है, कौन सा देश में है वो? ग्रीस में जो ओलंपिक्स हुआ करता था, वहाँ जो ओलंपिक्स में सब होने के बाद, सब खेल और सब खत्म होने के बाद प्रतिफल देने के लिए एक बड़ा मंच बनाया जाता है, उसको कहते हैं बीमा। वहां जो हार गया उसको मार नहीं वहां प्रतिफल देता है। यीशु मसीह का न्यायासन प्रतिफल के लिए है। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक गोरा जो मिशनरी ने मुझे बहुत रुलाया एक दिन संडे स्कूल में, मैं छोटा था। उसने कहा बच्चों सब लोग उठ खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग लज्जा से सर झुका कर खड़े रहेंगे और कुछ लोग बहुत बड़ा पतंग और मुकुट पाएंगे। तब से मैं हिलता। तो यहाँ कहता है दंड नहीं, दंड की आज्ञा नहीं हो सकता। यीशु क्रिस्त में है तो नहीं है, क्रिस्त में बने रहना चाहिए। हाँ ऐसा कुछ लिखा है क्या? मैंने उधर परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह में हम पवित्र किए गए हैं। आमीन। Not because of my great character and good works. मेरा स्वभाव सबसे अच्छा है और मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ उसके कारण नहीं, simply because I am hidden in Christ. मसीह में मैं छिपा लिया है, इसलिए पवित्र और सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है। हम किसमें? मसीह में, मसीह में। आगे 30 भी है ना उसमें। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पिता परमेश्वर ने पुत्र को इसलिए भेजा, उसको इसलिए इतना छेदा ताकि वो हमें उसमें घुसा सके। आमीन। आत्मिक तौर से कहा Father God will pierce that we may be spiritually hidden in Him. पिता की इच्छा है कि हम पुत्र में अपने आप को छिपा कर रखें। और एक बार बहुत जल्दी पढ़ो, वही जल्दी पढ़ो, हो सकेगा तो। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। वो हमारे लिए ज्ञान है। ये मूर्ख इंसान जब प्रभु में मसीह में बने रहता, मैं ज्ञानवान बनता। आमीन। दुश्मन से ज्यादा, कभी कभी मेरे गुरु से भी ज्यादा। In all humility I believe that this is true. सारी नम्रता में मैं कहता हूँ, sometimes you will prove to be wiser than your boss, wiser than your teachers, when you are in Him. जब परमेश्वर के क्रिस्त में मैं बने रहूंगा तो
कभी कभी मेरे स्वामी से बढ़कर, मेरे गुरु से बढ़कर मैं बुद्धिमान साबित किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। गलातियों चले जाते, गलातियों 3 का 26 और 27। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहल लिया। हमने बपतिस्मा मसीह में लिया है, नॉट ऑन आवर मेरिट। आमेन। हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, हमारी बपतिस्मा जेल में नहीं हुआ है। Some people try to split hair. कुछ लोग बाल को इसे फाड़ने को कोशिश करता है। अरे नदी में होना चाहिए, समुद्र में होना चाहिए, यीशु मसीह में होना बपतिस्मा। I know a man of God, मैं परमेश्वर के दास को जानता, उसका सोफा के नीचे से वो बड़ा जोर से खींचते तो बपतिस्मा का टांकी आते। यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। आमीन। हाँ। बाहर का एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, जल नहीं है। अब आगे बढ़ते, वो पूरा नहीं पढ़ा लेकिन मैं भूल गया। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। आपने मसीह को पहन लिया। यस। क्या लिख ये शर्ट के ऊपर एक नेहरू कोट पहनेगा, बटन अप कोट, मतलब यहाँ तक कोट पहनेगा ना, इनमें जितना भी मैला वो सब छिपाया जाता है। आमीन। यस। तो बहुत फायदा होता है। मारगांव में मैं जाता था ना, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा शर्ट में कुछ लग गया हो, क्योंकि खाते वक्त मेरा शर्ट भी खाते, शर्ट को भी मैं खिलाता, मैं बहुत उदार दिल वाला। सेल्फिश। तो आपके लिए ऐसा कपड़ा सफर करेंगे कैसे, कुछ नहीं, इसको भी भूख लगता है, तो ये बहुत काम में आता था, जैकेट काम में आता। Yes. That is why God the Father has not been able to see a single blemish in me after I been born again. मेरे उद्धार होने के बाद इधर में ईश्वर कभी भी मुझ में कोई महिला पर नहीं देख सका। Yes, खुदा। Yes. Because I've been clothed with Christ. आमीन। मसीह में बपतिस्मा, इसलिए वचन में लिखा है, आओ याओ बंद कराओ, याओ बंद कराओ। इधर में ईश्वर आपको तिरस्कार नहीं करेगा। महायाजक है, वकील है, आमीन। वो मेरे विषय में अच्छी बात कह रहा है, आमीन, क्योंकि वहाँ लहू है, आमीन। तो कहता मैंने उसको धर्मी ठहराया, आमीन। मैंने उसको धोया, शुद्ध किया। आगे बढ़ते हैं। हम एफिसियों में चले जाते हैं। एफिसी 1 का 3 और 4। मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। कहाँ? मसीह में। मसीह में किसने दिया? परमेश्वर। यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता। सेंध में मुझको यीशु में बिठाया, यीशु में रखा है। यीशु जहाँ बैठता वहाँ मैं बैठता। अब यहाँ वचन में लिखा है ये पुरुष है ना स्वर्ग स्थल में है, तो मैं भी हूँ। नहीं है? हालेलुया। इन क्राइस्ट, आमेन। मसीह में ये पिता परमेश्वर का ऐसे महान योजना है। दिस इज द ग्रेट सल्वेशन प्लान ऑफ द फादर। आगे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें चुन लिया। आमेन। पुत्र को क्यों दे दिया? जगत की उत्पत्ति के पहले उसने हमें कैसे चुन लेगा? मुझको देखेगा तो वो चुनेगा क्या? दूसरा अच्छा जानवर नहीं मिलता है क्या उसको? मुझको क्यों चुनेगा? यीशु में उसने मुझको देखा। आमेन, आमेन। He saw with the glasses called Jesus. यीशु नामक चश्मा से उसने मुझको देखा। मैं आदरणीय, मैं बड़ा काम का, मैं बड़ा प्रयोजन का। आमेन। उसने मुझको चुन लिया।
मसीह में चुने हुए लोग हम हैं। आमीन। अपने आप को तुच्छ नहीं मानते Yes, Lord. हैं। Yes. आगे आगे उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसका 11 उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। स्टीम गया, ऐसा इतना लंबा पढ़ाने का इसका भी स्टीम जाएगा, मतलब थोड़ा थक जाएगा, कोई भी थक जाएगा। मैं होता तो इतना भी नहीं पढ़ सकता था, ऐसा आपको लगता है? ये मानसा किसका मालूम है? पिता परमेश्वर की मानसा। वचन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। पिता परमेश्वर की योजना, पिता परमेश्वर की मनसा है। यीशु मसीह में सिर्फ मुझको स्वर्ग स्थल में बिठाने वाली बात नहीं है, मेरा सुपाने के लिए। आमेन। वारिस बने। It's not just a place that I am seated upon. ऐसा नहीं कि बड़ा सुंदर जगह पे मुझे बिठाया है। मैं वारिस हूँ। किसके साथ? परमेश्वर के मसीहा के साथ। क्यों? उसी में पिता परमेश्वर ने मुझे बिठाया है। It's not my choice. अभी पता चलता है परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर ने चुन लिया है। हमने नहीं, हम चुनी भी नहीं सकता, अनचुनी भी नहीं सकता। प्रभु की कृपा से हम यीशु मसीह के पास लाया गया। We have been brought to Jesus Christ. मैं इसलिए कहा कि मेरे सामने रूथ आई, इसलिए मैंने इसे कह दिया। Ruth was brought to the field belonging to Boaz. Thank you. Boaz के पास लाया गया। He kept walking without knowing. I walked alone, not knowing where. मैं चलता रहा, मुझे पता नहीं था, but I was led. Oh, hallelujah! We were all led dearly. अब यहाँ लाया गया। आमीन। लाया गया। Yes. बोअज का निर्णय है उसको पत्नी बनाने का। She could have never ever desired her, even in her wildest of dreams. कभी उसके ऐसे सपना में भी वो सोच नहीं सकती थी कि वो बोअज की पत्नी बनेगी। ये बोअज का निर्णय है, ये पिता परमेश्वर का निर्णय है। हम पुत्र के साथ वारिस बने। Amen. We become heirs with Christ Jesus, remaining in Him. आगे बढ़ते हैं। इफिसी 2:10 क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। उसने मुझको नए सिरे से बनाया, यीशु मसीह में बनाया, ताकि मैं उसके समान बनने पर हूँ। आमीन। I will be like unto Him one day. Yes. उसी में मुझको बनाया उसने। आमीन। नए सिरे की सृष्टि हम हैं, Yes. यीशु क्रिस्त में है। आमीन। We had no other claim. Amen. दूसरा कोई दावा करने के लिए हमें कोई योग्यता नहीं। आगे पढ़िए। 11 इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तो जितना ही यीशु क्रिस्त में रहकर हमारी एक तरह की खतना हुई है। दुनिया ये चीज को मानते नहीं है, ये हृदय की खतना है। इसलिए हम यीशु क्रिस्त में बनकर सारे अनुग्रह किसको मिलता मालूम है? अब्राहम का अनुग्रह किसको मिलता ना? जिसका खतना हुई है उसको। यह हमारा खतना हुए, आत्मिक खतना हमारे हृदय का हुआ है, यीशु क्रिस्त में हुआ है। इसलिए हम वारिस बनकर रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 13 है। और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह में Yes. हम निकट लाया गया। आमीन।
मसीह में अब निकट लाया गया। We could not have dared approach this consuming fire, जलाकर भस्म करने वाली अग्नि समान सनातन सबसे ऊंचा किया गया सिंहासन पर सदा विराजमान परमेश्वर के पास हम अपने आप को लेकर नहीं आ सकते थे। यीशु मसीह में जो दूर के थे, you are not far distance from him, आप परमेश्वर से दूर नहीं है। उसने आपको निकट खींच लिया है यीशु क्रिस्त में। आगे बढ़ते इफिसी 5:20 और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त के नाम है हम उसको धन्यवाद देते हैं because he chose us in him, he seated us in him, amen, नहीं है, he made us heirs with him, he sanctified us in him, amen, he elevated us in him, सब क्रिस्त में आगे कुलुस्सियों 2:10 और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। We are perfected in the eyes of God the Father. Why it is said so? Because He has provided everything needed for it. जैसे पौलुस कहते पत्रस कहता है, हमारे सिद्ध हो जाने के लिए, सियाना होने के लिए सब कुछ यीशु मसीह में प्रदान किया गया है। इसलिए जब पिता परमेश्वर हमको देखा, This is perfected children, amen, परमेश्वर के सिद्ध किए हुए कैसे यीशु क्रिस्त में। हम बहुत आगे बढ़ते हैं, वहाँ हम लिखते हैं यीशु क्रिस्त के साथ with Christ, नहीं है, with Christ। हम पढ़ते जल्दी पढ़ते अभी रोमियो 8:17 और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यीशु मसीह के साथ हम वारिस हैं, आमेन, उसके साथ हम दुख उठाएंगे और उसके साथ हम राज भी करेंगे, आमेन, suffer with him in order to reign with him, amen, this is our calling, हमारा बुलाहट यह है। हम आगे बढ़ते हैं रोमियो 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Hallelujah. He could not have been crucified. हम ऐसे सब क्रूस पर अपना प्राण नहीं दे सकता था, but he hid us in him and he gave us victory over sin and Satan, दुश्मन शैतान और उसके पाप के ऊपर जय दिलाने को, हमारी पुरानी मनुष्यत्व को क्रूस पर मार डालने के लिए हम प्रभु के साथ क्रूस पर चलाया गया। That is what shows the baptism. Baptism में वो दिखाया जाता है, नहीं है, हम यीशु के साथ मर गया, गाड़ दिया गया। You and I could have never done it alone. हम और आप कभी ये कर नहीं सकता। पिछले दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा था, चलो लोग पूछते ऐसे हो तो कौन उद्धार पा सकता? यीशु कहते कोई नहीं उद्धार पा सकता, कोई नहीं पा सकता। On their own nobody can be saved, but nothing is impossible with God. God has chosen us, it is God's decision. परमेश्वर का निर्णय है, परमेश्वर ने चुन लिया है और परमेश्वर ने चुना है राह में मिटाने के लिए नहीं है, मीरास पाने के लिए, वारिस बनाकर रखने के लिए क्रिस्त के साथ। आगे गलाती 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पौलुस कहता, परमेश्वर के दास कहता, हाँ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। तो चलते फिरते क्यों है? यीशु मसीह मुझे बल देता, यीशु मसीह मुझ में जीता। It's no longer I that liveth, but Christ Jesus liveth in me। इसे बचपन में गीत गाता था, आज गीत गाने का मूड में है। उसके कारण है कल
मेरे खोयर में जो गाता था एक लड़का नहीं है मेरे ही साथ, वह तिरुवल्ला कोरिस्टर्स करके एक ग्रुप है लोगों का, उसमें है। तो लोगों ने निर्णय लिया, फैनी क्रॉस्बी का तो गीत है, फैनी क्रॉस्बी जो बारे में वो बहुत बार मैंने बताया, जन्म से अंधी थी वो, और उसको छक्का होना भी नहीं है, because she kept seeing Jesus। वो यीशु मसीह को देखने वाली एक औरत है, तो बहुत लंबी आयु तक रही, और 8000 से अधिक गीत गाया, वो सब गीत अब गाते हैं, आज भी गाया उसको, इतने गीत लिखा अंग्रेजी में, इतने गीत लिखा, and her songs have led many countless to the cross। उनके गीत के कारण कितने लोग प्रभु में आए, आता रहता है। मेरे ग्राम का तो हर क्रूसेड में एक ही गीत गाता, just as I am, कितने, वो उसका नहीं है, सॉरी, वो एलियट का, कितने गीत गाते हैं, कितने लोग प्रभु में आज भी इंस्पायर करते हैं। ये लोगों ने निर्णय लिया कि such great hymns are being overlooked, दुनिया के सारे चीजों की नजरअंदाज करती है आजकल, तो इन्होंने निर्णय लिया, some तो people have come together, beautiful singing, तो लोग सब गाना एक बार वो डाल देते हैं, और YouTube में भी है, तो सुन के मुझे भी जोश आया, सोचा अरे मेरे साथ तो गाता था, मुझे इतना अच्छा से गाने को नहीं आता, तो कल से मैं कुछ गीत गाता और मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं गीत गाता, माफ करना। आगे इस हिस्से में चले जाते हैं, इफिसी 2 का 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। God did not raise only Jesus from the dead। पिता परमेश्वर ने सिर्फ पुत्र परमेश्वर को मारे हुए से नहीं जिलाया, हमें भी जिलाया। आमीन। Death has no power on man। मृत्यु का मेरे ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं है। आमीन। मुझे भी जिलाया। आमीन। क्या योग्यता है? क्रिस्त के साथ क्रिस्त में है ना, तो क्रिस्त में मैं था करके क्रिस्त के साथ मैं भी जिलाया गया। ये पिता परमेश्वर का काम है। आगे और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जिलाकर बाजू में नहीं लिखा, नहीं है, उठाया, ऊपर उठाया, स्वर्ग स्थल में उसके साथ रखा। हाउ डेयर आई कंसिडर माइसेल्फ टू बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं अपने आप को परमेश्वर का संतान कैसे मान सकता, कैसे मैं ऐसे ऊंचे स्थल में बैठ सकता, विद क्राइस्ट, क्रिस्त के साथ है। वही कुछ कहानी बोल नहीं पाएगा तो बहुत बड़ा समस्या है, समय की बड़ा समस्या। आज थोड़ा ज्यादा समय बिताएगा क्योंकि लोग कम है, खाना जल्दी हो जाएगा, उसके कारण मैं एक सॉल्ट माइन देखने को गया। हमारे इधर से वो समुद्र का पानी से नमक बनाते हैं ना, कुछ देश में पहाड़ काट के नमक बनते हैं, नमक का पहाड़ होता है, और यूरोप में सब माइन है, समुद्र जमीन के बहुत गहराई में जैसे उनको हाँ ऐसा खान में जाना पड़ता है। तो एक कैसा होता है, अभी छोड़ दिया गया है, कुछ खत्म हो गया, उसका अंदर अभी नमक नहीं है, नमक नमकीन रहा तो क्या करे, नहीं है, तो एक पिकनिक स्पॉट बन गया। हिम्मत वाला जा सकता है, तो कोई जमाने में कोई लिफ्ट भी सब कुछ नहीं है, एक ऐसा इतना बड़ा एक लकड़ा का बीम है, वो करके नीचे तक गया। तो वो लोग उधर जाएगा, पूछेगा हिम्मत है, इधर कोई तकलीफ है, कुछ नहीं है। मैं बोलता नहीं एकदम कठोर दिल वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला ठीक है, तो चलो फेल नहीं होगा, ले फेल फिर कुछ नहीं होगा। तो एक तरह की कपड़ा देते हैं पहले के लिए, और ये जो ये है ना मेरा कुर्सी इतना, वो एक इधर बांध के दे देते हैं और बोलते बैठो, अच्छा से पकड़ के बैठो, और धक्का मारेगा तो फिर कुछ एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं, इतना स्टीप है ना, किलोमीटर जाते ना, तो उस स्पीड बढ़ते बढ़ते जाएगा। उधर बहुत बड़ा स्पंज का एक दीवार है, उसको करके खड़ा हो जाएगा। तो मेरे साथ एक, मैं हमेशा अकेले जाता है, मैं एक बंदा को लेके गया था वो टाइम में, वो बना रहे पकड़ना मुझको, जैसे आप लोग मंगी फेद के साथ स्कूटर के पीछे बैठते ना किसी बंदर की तरह, तो उसको मैंने पकड़ लिया, चिल्लाने लगा, सब लोग चिल्लाते, वो भी चिल्लाते,
कैसा आया वो? विथ बॉस, विथ द बॉस हम बैठते हैं। आमेन। यीशु क्रिस्त के साथ बैठते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम कुलुस्सियों में चले जाते हैं। कुलुस्सियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Hallelujah. We are hidden in Christ. That is, the enemy has no claim on me. Because of that, we are hidden in God, God the Father. Amen. यीशु क्रिस्त में मैं छिपा हुआ हूँ, यीशु क्रिस्त पिता में है, तो I am in the Father. With Christ, with Christ. हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 15:5, यीशु सच्ची दाखलता, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये दाखलता के विषय में हमने पहले पढ़कर वहां से शुरू किया था, नहीं है? यह है वो दाखलता। आमीन। ये दाखलता में हम बने रहोगे, हम भी फलवंत हो जाएंगे। आमीन। With Christ, you and I will be fruitful, You and I are not created to be, not planted to be a barren tree. एक भांति वृक्ष फल रहित वृक्ष बनकर रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं लगाया, प्रभु ने हमें जोड़ दिया। ये दाखलता के साथ हमें जोड़ दिया है। हम फलवंत हो जाएंगे, हम फलवंत हो जाएंगे। मैं आपको खुश करना चाहता, इसके लिए वहां में बना नहीं रहता, हम आगे बढ़ता। तब तक हम अभी तक देखा यीशु मसीह में, नहीं है? फिर हमने देखा मसीह के साथ, देखा, नहीं है? अभी हम देखेंगे मसीह के द्वारा, नहीं है? थ्रू क्राइस्ट, थ्रू क्राइस्ट। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हम पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे, आमीन। उसके द्वारा पहुँचेंगे, वो पहुँच जाएगा हमें, आमीन, थ्रू क्राइस्ट, आमीन। We will reach the Father's heart, आमीन। हम पिता परमेश्वर तक हम पहुँचता, उसके द्वारा पहुँचता, हमारे लिए मार्ग बनकर आया है, नहीं है? दूसरी कुरिन्थी 5:20, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। गंभीर वचन है, बहुत आसानी से पढ़ के हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे याद है हमने इसके ऊपर मनन किया है, बड़ी गहराई से मनन किया है। धीरे धीरे पढ़ोगे, एक और बार धीरे धीरे। हाँ। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। यार रुको, हम परमेश्वर के राजदूत है। सब लोग मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, वो लोग कहते हैं हम राजदूत है तो ऐसा कपड़ा भी पहनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। एक आदमी ने पूछा कि ऐसा सा कपड़ा क्यों पहनते इतना गर्मी में? वो बोलता हम राजदूत है। तो चार राजदूत है ना यार, राजदूत है। दूध नहीं पीने का, दूध नहीं। हाँ, वो बोलते दूध पिएगा तो कपड़ा तो मैला होगा। वो नहीं, अम्बासडर है, नहीं है? कितना हमें पता चला। और हम कुछ कर रहे बोलते, परमेश्वर कुछ कर रहे हैं हमारे द्वारा, नहीं? पहले वो यीशु मसीह के द्वारा कर रहा था, अभी वो हमारे द्वारा कुछ कर रहा है। या हम कौन क्या कर रहा है? वो राजदूत। परमेश्वर क्या कर रहा है? हाँ, हम विनती कर रहा है। परमेश्वर विनती कर रहा है हमारे द्वारा। वो बुला रहा है हमारे द्वारा, विनती कर रहा है। Consider salvation, consider eternal life, उद्धार पाने के लिए, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए यीशु बुला रहा। अब यीशु नहीं बुला
रहा है, मैं बुला रहा हूं। आमीन। ऐसा नहीं कह रहा हूं, Yes. नहीं है, हाँ, हमारे द्वारा क्या Yes. करता है, विनती कर रहा है, हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपको पता है ये क्या पढ़ा है, आप ऐसा वचन पढ़ के जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरा भी समझ में नहीं आता। पिता और पुत्र परमेश्वर हाँ, आपसे यह आग्रह करता, उम्मीद आपको ऊपर है यस, कि आप उन दोनों के ओर से यस, जगत से अनुरोध करेंगे। आमीन। हाँ, Both depend on you। आपको अच्छा नहीं लगा, मुझको भी नहीं अच्छा लगा। मेरा आश्रय किस पर है? परमेश्वर का भरोसा किस पर है? हम पर। हम पर। यस, So it's a dynamite। कुछ सालों के पहले एक बार बाइबल स्टडी में ये वचन पढ़ा था, तो मैं बहुत हिल गया। Our office is not a small office। जो पद पे हम अवरोधित किए गए हैं, छोटा सा नहीं। God the Father, God the Son expect us। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम उसकी ओर से जगत को आमंत्रण दें, आमीन, बुलाएं। आमीन। Not a small thing, not a small thing। वो आगे बढ़ते हैं। इफिसी 2:18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। उसी के द्वारा, जैसा में पहले भी, उसी के द्वारा पिता के पास एक ही आत्मा में हमारा पहुंच है, नहीं है? जो शरीर में कतरा लिए उनका, जो आत्मिक कतरा लिए हम, हमारा पहुंचे पिता तक। Yes. आमीन। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानी में चले जाना है क्या हमें? हाँ जी, इब्रानी 6:18, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हम शरण लेने के लिए एक मार्ग से भाग कर आए हैं परमेश्वर के पास, थ्रू क्राइस्ट। आमीन। सुना जमाने में ये सब आप जानते हैं, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं। There were cities of refuge, नहीं है? लोगों को अपने आप को बिठाने के लिए के शहर हुआ करते थे, सुरक्षा के शहर थे, नहीं है? शरण नगर थे, नहीं है? हम वैसे भाग कर आए, हम भाग कर आए, शरण निकल गए, मार्ग खुला। यीशु क्रिस्त ने कहा मैं ही मार्ग है। हम आए, शरण लेने के लिए आए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए, शरण लेने के लिए आए हैं। उसके साथ क्या है? नहीं, छोड़ दो। नहीं, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। क्या आशा है? अनंत जीवन और स्वर्गीय मीरास। आमीन। ये आशा जिलाते हुए, आमीन, पूर्ण महिमा प्राप्त करने की जो आशा है, वो आशय को पुरुष है। आमीन। वो मुझ में है। आमीन। यीशु मसीह। हाँ। आमीन। महिमा की आशा है। यस। आमीन। आमीन। वो लंगर है। यस। आमीन। हाँ। He is an anchor। हमारी प्राणों की। यस। एंकर इसलिए, आमीन, तूफान आएंगे, यस। आमीन, लहरें गरजेंगे, यस। सुनामी भी हो सकता है। यस। हमारे प्राण का लंगर है। आमीन। आमीन। हम जो शरण लेने के लिए यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आए हैं, आमीन, उसमें पुत्र एक लंगर बनकर, आमीन, बने रहे हैं। ये लंगर हमें अति पवित्र स्थान पर प्रवेश करने वाला आशा है। हम आगे बढ़ते हैं वहां से। इब्रानी 13:15,
इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। बचपन में कभी मैं प्रार्थना में इसे कहा तो एक पादरी को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं बोला कि और एक बार वचन पढ़, what right do we have to come before this most holy God and worship Him? इतने महान परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी आराधना करने के लिए क्या योग्यता मुझे? I do it through Christ. Yes. वो मेरा महायाजक है। आमीन। वो मेरा महायाजक है। हमारे गांव में अभी भी कोई भी कलीसिया में जाओ या कोई भी इसमें दो लोग प्रार्थना कैसे करते सुनने का पास्टर को हमेशा कहेगा, ये हमारे स्वर्गीय परमपिता हमारे उद्धारक यीशु मसीह के द्वारा हम तुम्हारे मुंह को आते हैं। What right do you have? What credibility you have? How am I worthy? Through Christ. Yes. My worship will be accepted through Christ. All my praise offering, all my thanks offering will be ascribed to the Lord through Christ. Yes. Amen. Amen. मेरा महायाजक ने आपको लगेगा ये अभी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, मैं आपको इसे फंसाने के लिए कुछ लिखा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। पहले पत्रस में चले जाते हैं। पहले पत्रस 2:5 तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। Any spiritual offering that we make is through Jesus Christ. Now we should know a little more of the Messiah of God. परमेश्वर की मसीहा को हम समीप से जानते हैं। No praise offering, no thanks offering, no sacrifice will be rejected when it gets presented through Jesus Christ, our blessed Lord. Solus Christus. Amen. Yes. केवल मसीह। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन इसके परछाई यूनानियम में हम पाते हैं। No sacrifice will be accepted if it is not presented before God by the priest. Amen. जब तक याजक के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख अर्पण नहीं किया जाता, कोई भी बलि स्वीकृति नहीं पाता। क्यों हमने सीखा है? I praise God for the word of God. यूनानियम में अच्छी तरह सिखाया है, जो भी कमियापन है, जो भी गड्डी है, जो मैं अर्पण करने के लेकर आता है, वो याजक के ऊपर रहे, वो याजक के ऊपर रहे। Is not the word profound? परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण नहीं है? Doesn't it teach us some spiritual mysteries? स्वर्गीय भेदों को परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकाशित नहीं करके देते हैं? Why God would have used these people with all their hardships and sufferings and persecutions to write such epistles? ऐसे पत्रिकाएं लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने इनको क्यों इस्तेमाल किया? वो लोग इतने पीड़ा सहते, इतना दुखी है, इतने परेशान थे, पत्र सबको लिखने को भी नहीं आता था। ये हमें प्रकाशित करके देने के लिए है। Praise God for the word of God. हम आगे बढ़ते हैं। सही आराधना के विषय में हमने पहले पढ़ा, इसके लिए मैंने 2 वचन लिखा हुआ है। यूहन्ना 4:23 और 24 परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्या कौन कहता? पुत्र कहता। यस, पुत्र कहता, आमेन। सत्य में और पवित्रता में आराधना करना नहीं है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। आमीन। और उसका वचन सत्य। आमीन।
आमेन। आमीन। यीशु ने कहा मेरा वचन सत्य है, आत्मा भी है। आत्मा भी है। यस। नहीं है? हाँ। ऐसी आराधना करने वालों को पिता ढूंढता है, नहीं है? पुत्र के द्वारा, पुत्र के साथ, पुत्र में बने रहकर हम आराधना करने वाले हैं, नहीं है? हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। 24 हाँ, सॉरी। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मैं इधर खड़ा रहेगा तो समझ जाएगा, और मैंने इधर नहीं भी दिया है कुछ भी इधर बोलने करे, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि उधर होते इधर क्यों बोलता। लेकिन पिछले दिन हमने वचन से पढ़ा, उधर होते कलीसिया में बोलने का है, ताकि हमें पता चलेगा ये दुश्मन नजदीक है। ठीक है? आत्मा में करो उसका मतलब ये नहीं है निर्बुद्धि होकर कुछ भी चिल्लाकर कुछ भी बोलकर खुद ही मारेगा तो आत्मा में आराधना है। इसलिए पहले कहा सत्य में आराधना होना है। यीशु मसीह में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत दुखी की बात है। We believe that it is of the Holy Ghost, and we make people believe that it is of the Holy Ghost. Nothing could be of the Holy Ghost when it contradicts the whole counsel of the Scriptures. पवित्र शास्त्र के उपदेश से हटकर कुछ भी चीज पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। You may feel good, आपको अच्छा लगता हो तो किधर जाके भी अच्छा लगता है आपको, कितने जगह में जाके आपको अच्छा लगता है। मैं कहानी बोलने वाला तो उसके लिए समय नहीं आया। Maybe not deceive ourselves and others, and maybe not be deceived. हम दुश्मन की ओर से धोखा न खाएं, हम खुद को धोखा न दें और औरों को भी धोखा न दें। Stand on the word of God. परमेश्वर के वचन में खड़े रहो, सत्य और आत्मा में हम आराधना करेंगे। आमीन, आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में उधर ही खड़ा रहना, प्रकाशित वाक्य पढ़ो, उधर ही खड़ा रहना। प्रकाशित वाक्य में बहुत अध्याय सब पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 5 का 13 और 14। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। कौन आराधना करता है? स्वर्ग के, पृथ्वी के सब लोग आराधना करते हैं। आमीन। किसकी आराधना हो रही है? जो सिंहासन पर विराजमान सनातन पिता और वध किया गया मेमना। Know the Christ of God, worthy to be worshipped and adored. परमेश्वर पिता के मसीह को जाने आराधना के लिए, महिमा के लिए वो योग्य है। आमीन। इससे अच्छा तस्वीर हमको क्यों चाहिए? इतना बढ़िया सुंदर तस्वीर होने के बाद so many cults, so many doctrines, so many foolish teachings corrupt the minds of innocent Christians. इतने सुंदर रीति से उपदेश, आदि से अंत तक उपदेश, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा के बारे में पाने के बाद, इतना सुंदर दृश्य हमारे सामने रखने के बाद भी हम कैसे धोखा खाते हैं, हम कितने मूर्ख बनता है और किच कैसे उपदेश फैलाते हुए इधर की बात ही नहीं करता। यीशु ने कहा तुम लोग को लगता है तुम लोग पवित्र शास्त्र को जानते हैं, तुम लोग नहीं जानता। He was addressing the teachers of the book. अरे उनके तोरा सिखाने वाले, तालमुद सिखाने वाले बड़े बड़े पंडितों को कहते तुम लोग जानते नहीं, इसलिए तुम लोग
because you only read the Holy Scripture, you have not understood it. तुम लोगों ने उसको बाहर करके रखा है, लेकिन तुम लोगों ने उसको समझा नहीं है. With all my limitations, in order to be adjudged to be a faithful steward of the Word of God, I try to present the Christ of the Father, the Christ of God to you. बहुत सारे गलतियां हैं, कमियांपन है, जानकारी कम है, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है इतने समय में और एक बार कलीसिया के सामने परमेश्वर के वचन का एक विश्वास योग भंडारी होकर रहने के लिए ये तस्वीर रखा है. Know him, let us know him. हम उसको जानेंगे. हम अभी प्रकाशित वाक्य में ही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा निराश करूंगा. ठीक है, हम पढ़ते पहले क्या है, हमने पहले पूरा नया व्यवस्था पढ़ा था ना. पिछले द्वार को हमने पूरा पत्रिकाएं पढ़े थे, लेकिन प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा था. नहीं है, तो वो क्यों से छोड़ने का क्यों बता दे क्या गलती की है. चलो आ जाओ. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, नहीं है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया. अगर परमेश्वर ने उसको दिया बोलेगा तो किसी ने दिया है उसको, तब परमेश्वर ने दिया, नहीं है. वो पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है. अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य दिखाए. तो पिता परमेश्वर का आग्रह है, पिता परमेश्वर का चाहत है कि यह प्रकाशित पुत्र को दे, और पुत्र जो कलीसिया का सर है, ये अपने दासों के द्वारा विश्वासियों तक, परमेश्वर के जन तक पहुंचाए, क्योंकि ये सब शीघ्र होने वाला है. Who is in control? God the Father. इसलिए यीशु ने कहा मुझे नहीं मालूम, पिता जानता है. आमीन. तो फिर पुत्र को प्रकाशित कर कर देकर कहता है तू मेरे लोगों तक ये बात बता. नहीं है, हम आगे बढ़ता है, उसका चौथा पढ़ता है, 4 पढ़ता है. चौथा बोले तो 4. यूहन्ना की ओर से जो आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है. पहले हमने देखा था परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 दीपक है. पूछा ये क्या है, बोला 4 आत्माएं हैं, और बोलते कि यीशु मसीह को ये 7 आत्माएं हैं. सारी चीज को देखा ना. जो आत्माएं जिसके सिंहासन के सम्मुख है, वो जो था, जो है, जो आने वाला है, उसकी ओर से और यीशु मसीह की ओर से. अगर ये 2 व्यक्ति नहीं है तो फिर और यीशु मसीह की ओर से क्यों कहता. यहोवा साक्षी को सुनना है सब, नहीं है. और यीशु मसीह की ओर से क्या कहता है वो, जो विश्वास योग्य साक्षी, आमीन, और मरे हुए में से जी उठने वाले पहलौठे उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है. तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे. पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर से तुमको अनुग्रह और शांति मिलते रहे. आमीन, आमीन, आमीन. तकलीफ है कुछ नहीं है. और उसने क्या किया, यीशु मसीह जो सोलस क्रिस्तस है, उसने क्या किया, वो हमसे प्रेम रखता है. हालेलुया. और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया. और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है. आमीन. यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, मूसा को कहा तो काम कर और उनको महायाजक के रूप में प्रतिष्ठित कर, नहीं है. उसके बाद वो याजकों को प्रतिष्ठित. यही यीशु मसीह ने किया. किसने हमें याजक बनाया, यीशु मसीह. किसने हमें परमेश्वर का राज्य बनाया, यीशु. किसकी योजना है, पिता परमेश्वर. Who accomplished it fully? His son Jesus Christ. किसने उसको पूर्णता में किया, कैसे किया, in the fullness of the Holy Ghost. तो मैं पिछले दिन पढ़ा, यीशु मसीह को उसने भेजा अभिषेक की पूर्णता में भेजा. Jesus full of the Holy Ghost will be led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. नहीं है,
शैतान से परिचित होने के लिए पवित्र आत्मा से निर्भर होकर, पूरा होकर नहीं है, भरपूर होकर पवित्र आत्मा से चलाया गया रेगिस्तान में, रेगिस्तान तक नहीं है। और वो कहता है अध्याय में, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and was and is to come। मैं हाथ से पढ़ता, उधर कुछ लिखा नहीं है, मैं पढ़ते जाऊंगा, वचन से पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। इधर परमेश्वर कहता है I am the Alpha and the Omega, नहीं है। और थोड़ा टाइम के बाद यीशु मसीह भी बोलेगा मैं भी अल्फा और ओमेगा। अनेक लोग सिखाते हैं पिता परमेश्वर ने सृष्टि का आरंभ में यीशु मसीह को सृजाया। अरे ऐसा नहीं है भाई। From eternity without beginning until eternity without end, He is God. अनंत काल से, सॉरी, अनादि काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर है। आमीन। तो ये वो सब वचन पढ़ने को जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा, फिर भी हम चलते हैं, थोड़ा चलते हैं। और हम 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, आयत में पढ़ते हैं, जो मैंने देखा वो शब्द कौन था वो देखने के लिए था। वो मैं क्या देखा कि दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को देखा। अभी वो मनुष्य के पुत्र का जैसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता, इसलिए यूहन्ना देखा इतना तुरही का आवाज क्या है यार। पहले महायाजक ने उसको क्या दिखाया मालूम है? दीवट को दिखाया। Before John could spot the man behind the golden lampstand, he saw the golden lampstand itself. I don't know whether he speaks to you, he speaks to me. यूहन्ना मोड़ के देखा, ये कहां से आवाज आ रहा है? देखता पहले 7 दिवटे कलीसिया। And the high priest proudly possessing the church. बड़े गौर से, सॉरी, बड़े क्या बोलते उसको? गौर बोलते हैं क्या? गर्व से, बड़े गर्व से हमने कलीसिया को अपनाते को महायाजक है। He'll never give the enemy to point a finger at any weak. Amen. कौन सा विद्या की ओर नजर उठाकर, हमें उंगली उठाकर, हमें आरोप करने को शत्रु को अवसर नहीं देगा। यूनानी हमने पढ़ के आया है, महायाजक का काम है जाने का। हमें साथ दिया, उसको हमेशा ड्रेस करो। हमें എന്നെ ദീപത്തിൽ ഒരു കാലത്തും കരിത്തിരികത്താതിരിപ്പാൻ എന്നെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതല്ല ഈ ദീപത്തെ ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ എന്റെ പിറകിലുണ്ട്. This will not be put out. Amen. Neither it will be smoldering, neither it will be smoking. नहीं है, वहां से आगे बढ़ता है। वहां से आगे बढ़ के मुझे कुछ पढ़ने का था, वो है हम 5वें अध्याय में आते हैं। बाकी तो बहुत कुछ है उसे पढ़ने का, आप लोग पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ये पुस्तक किसके हाथ में है? सलाम पिता के परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है। Nobody had seen the contents. Yes. किसी ने वो पुस्तक को देखा नहीं। पुस्तक का भीतर बाहर लिखा गया नहीं है, लेकिन it is sealed by 7 seals नहीं है। पूरा रूप से उसको क्या किया है? मुहर लगाकर बंद की गई, बंद करके रखा है नहीं है। अनेक लोग कहते हैं कि this is the title deed of the earth। तो पृथ्वी का जो है ना रजिस्ट्री है वो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आप लोग अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको मिलता है ना, ऐसे सब लोग सिखाते हैं। मुझे थोड़ा दूसरा ओपिनियन है, वो कोई बात नहीं, जाने दो। तो है, लेकिन तकलीफ क्या था? कौन जाएगा? कौन किताब लेगा? उसका हाथ से किताब लेने कौन है? नहीं है। और कौन खोल सकता? तो यूहन्ना को बहुत दुख हुआ, क्यों? दिखाया। अभी उसका जिज्ञासा बढ़ गया।
अब इसको जानना है, नहीं है? ये क्या है? अरे पिता परमेश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये पिता भी है, इतना मजबूती से वो पकड़ कर रखा है। तो रो रहा, ये सब जल्दी जल्दी बोलता था कि आपका समय बच जाए। तो क्या होता है कि प्राचीन कहते हैं तू रो मत, रो मत, नहीं है? What is the root of David? Yes. जो हमने पहले देख के आया आज, नहीं है? वही है। Yes. जड़ से फूट निकला हुआ एक है, वो है कि झाड़ नहीं है, वो एक वृक्ष नहीं है, वो है असलियत में एक पुरुष है, जय पाया हुआ पुरुष है, नहीं है? The victorious man, नहीं है? वो जूदा के कुल का है, दाऊद के जड़ का है, नहीं है? और क्या है? वो इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। He has made himself eligible. Amen. Yes. वो योग्यता पाकर आया है। Yes. ये पुस्तक लेने के लिए उसमें योग्यता है। आमीन। 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 मुझे नहीं लगता ये पृथ्वी को अपनाने वाली बात है। It is the sentence of God written. आप लोग वकील मैडम से बैठिए इधर। आप लोग देखा है कुछ केस का जो जजमेंट होगा ना, कितने पेज का होता है? 2 पेज का होता है? नहीं, हजारों पेज। अरे क्यों लिखते हैं मेरे को पता नहीं, उन लोग का जानकारी आखिर में बोलेगा इसको छोड़ दे। न्याय करता। This is the judgment book. ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि एक के मुहरे खोलेगा तो आपको पता चलेगा इसमें क्या। कैसे लोग बोलते टाइटल लीडर हो सकता है, मेरे को कोई, मैं बाइबल कॉलेज में कभी गया नहीं, उसके ये सब सुनते तो थोड़ा विचित्र लगता है। राजाओं का राजा को ये टाइटल नहीं देगा तो उसको उसके ऊपर प्रभुता होगी क्या? छोड़ो, इसके लिए अधिकारी होगा, योग्यता उसमें। He's the only one who can judge. Amen. Yes. न्याय करने के लिए पिता परमेश्वर ने उसको ठहराया है। पुत्र ने कहा, नहीं है, न्याय करने का अधिकार पिता ने मुझको दी है, लेकिन अब मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, ढूंढ कर निकाल कर बचाने के लिए आया। But I will come as the judge. Amen. Amen. पुस्तक खाने के लिए योग्य। आमीन। तब heaven came to know. Amen. Amen. What is this man going to do? तब वातावरण बदलता। 9वां वचन में ऐसे पढ़ता है, वो लोग नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, नहीं है, हर एक कुल, हर एक बादशाह और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं। We are no more helpless victims. और इसे बेसहारा शिकार नहीं है, राज करते हैं इन क्राइस्ट, विद क्राइस्ट, थ्रू क्राइस्ट। आमीन। हम राज करते हैं। पुत्र ने, परमेश्वर के मसीहा ने क्या किया? जय पाया। आमीन। हमें परमेश्वर पिता के लिए एक राज्य और याजकों का समाज बनाया। We have the right. आमीन। उसने हमें अधिकार दिया, जो अधिकारी है उसने हमें अधिकार दिया है, नहीं है? तब देखो सारे लोग, हमने पहले पढ़ा था, सोच कर कि अगर समय नहीं मिला इधर तक आने के लिए, तब मैं वहां से पढ़ा था। हमें आराधना को देखे थे, ये beloved is coming back again, वो दोबारा आने पर है। बाकी सब अध्याय में हमें पता चलेगा how he is opening one seal after the other, एक मोहर के बाद दूसरा मोहर वो कैसा खोल रहा है, तो हमने देख लिया, नहीं है? अब ये किसी को कुछ पढ़ना कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं। परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन का वर्णन वहाँ थोड़ा सा हमें पाते हैं, कैसे वो ऐसी सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए दिखाई देता है, उसने अपने आप को सिद्ध किया है। हालेलुया। पिछले दिन एक परमेश्वर के दास कह रहा था कि एम्ब्रॉयडरी आपने देखा है क्या? ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड
कोट शी विल बी वेयरिंग नहीं है, तो उसकी भावना से वो कहता था, मेरी बीवी एम्ब्रॉयडरी करते हुए मैंने देखा है, हाथ से करते हैं ना वो लोग, ऐसे कपड़ा ऐसे बांध करके सुई से इसे तोच के खींचते, तब इसको दुखता होगा, तकलीफ से गुजरता होगा, but then there will be a beautiful flower, पर एक सुंदर ऐसा पहनते हैं लोग यार, मेरा बेटा, this is not done overnight, एक दिन में होने वाली बात नहीं है। Rome is never built in a single day. इसमें है, समय जाएगा, तकलीफ होगा, मार्ग कठिन होगा, लेकिन सिद्ध किया जाएगा। हालेलुया, शोभायमान दिखाई देगा, शोभायमान दिखाई देगा। पवित्र शास्त्र के अंतिम वचन पढ़कर, 2 वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता। पवित्र शास्त्र के अंतिम 2 वचन, यस, जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर का मसीह कहता, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कलीसिया कहते, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। कलीसिया कहते, हे क्रिस्त आ, मेरा प्रभु यीशु मसीह आ। वो कहते मैं आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बने रहे। आमीन, आमीन। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाए, वचन को ग्रहण करे, कलीसिया की ओर से प्रार्थना करे, और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद जीवित वचनों, थैंक यू। इस वचन को तूने अधिक महत्व दिया, सारे नाम से ज्यादा अधिक महत्व तूने तेरे वचन को दिया। यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद पिता, तूने तेरे पुत्र को हमारे लिए दिया। वो एक पुत्र, वो एक शिशु ही नहीं था, वो पराक्रमी योद्धा राजा था। वो राजाओं का राजा था। वो मनुष्य बनकर धरती पर आया ताकि हम जैसे पापियों का उद्धार कर सके। पिता ने सिर्फ अपने पुत्र को जगत में ही नहीं भेजा, उसने अपने दाहिने ओर अपने इकलौते पुत्र को महायाजक बनाकर बिठा दिया है, और उसकी प्रभुता वही चलती है। अपने लोगों के लिए वो बिछुई करता है, वो अगुवाई देता है, वो हमारे लिए विनती और निवेदन सदा करता रहता है। मलकीसिदक की रीति पर युवानियों को महायाजक बनकर कलीसिया के लिए, उसके अपने जन के लिए, उसके लहू से खरीदे हुए लोगों के लिए सदा निवेदन करने के लिए नियुक्त किया हुआ महायाजक के लिए हम पिता को और पुत्र को दोनों को धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके धन्यवाद करते। हम मसीह में पिता परमेश्वर की आराधना करते, उसकी हम स्तुति करते, उसकी महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, और उसकी महिमा जो उसका पुत्र है उसकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा कलीसिया में राज करते रहे, वो हमें निरंतर चलाए। जो विरास को उसने तैयार करके रखा है मसीह के द्वारा हम पाने के लिए, और मसीह में पाने के लिए हम तैयार किए जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। इतना महान परमेश्वर ने उसकी महान योजना में हम जैसे छोटों को भी शामिल किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। उसको ही पहनकर हम चलते, उसी के द्वारा हम चलाए जाते हैं, ताकि आंधी हो, तूफान हो, दुख हो, मुसीबत हो, हमें ठहराने वाला, हमें रुकाने वाला, हमें संभालने वाला, हमें चलाने वाला, हमारा भीतर रखकर हमें अगुवाई देने वाला प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद। वो हमें चलाते जा रहा, वो जय पाया है, हमें भी विजय में शामिल किया है। हम विजय पाकर उसके साथ आत्मा में बैठे हुए, वो स्वर्गीय स्थल में बैठा, हम भी उसके साथ बिठाए।
जैसे पिता और पुत्र एक ही सिंहासन पर है, वैसे मसीहा और उसकी कलीसिया एक ही साथ बैठे हुए हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद तूने तेरे कलीसिया को इतना गर्व के साथ ध्यान देकर तो संभालता प्रभु जी। धन्यवाद, तेरा ही वचन कलीसिया में गूंज उठता प्रभु जी। वो तुरही का आवाज हम सुनने के लिए प्रभु जी, वो आवाज को प्रभु जी हम भी सुनने के लिए, हम भी देखने के लिए अति शीघ्र आने वाला यीशु का हम इंतजार करते हैं। तो शीघ्र ही आएगा प्रभु जी, हम तेरा स्वागत करते हैं और हम तेरे साथ उठाए जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, कलीसिया के लिए हम अपनाते हुए तेरे वचन को प्रभु हम तेरे ही हाथ में अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को देकर हम विनती करते रहते, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही ये उद्धार है। उद्धार की पूर्णता यीशु में है, परमेश्वर की पूर्णता भी यीशु में ही हम पाते हैं प्रभु। हम तुझ में अपने आप को पाते हैं प्रभु। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाते, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम तुझको देते यीशु मसीहा के नाम से। आमीन। अद्भुत है उसका नाम, अद्भुत है उसका नाम, अद्भुत है उसका नाम, यीशु प्रभु। वो अद्भुत है, अंत तक वो अद्भुत आवाज पर करेंगे। हमारे जीवन भी एक अद्भुत में बदल दिया है उसने। अद्भुत बातों को आने वाले दिनों में देखेंगे। यीशु के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर क्या सीखे, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंद्राई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक ज्ञान, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना का त्याग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके समूह के साथ है। हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिकों अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा से निवारी हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ जो विश्व भर के हैं, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद करे, सुख शांति से संभाल कर रखे, हर जरूरत को पूरा करे, यीशु के नाम में आमीन।